तो इसलिए अभी हम लोग निकल चुके हैं। तो देखते हैं बाबा की कृपा से फगवाड़े जाना है किसी ने कि मेरे साथ रहने लुधियाने में, ज़्यादा देर नहीं करनी है। कोई बात नहीं, हम लोग आके फटाफट ए बाग मोहब्बता दा हमारे घर के बाहर और ये दिया दिया ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। ओम साई राम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और शाम का 6 बज रहा है, नहीं 5:30 हो रहा है शायद। आज हम लोग निकले हैं कंबल लेकर के, क्योंकि ज़्यादा रात को निकलना हमारे बस की बात नहीं था आज, क्योंकि तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, मम्मी की भी ठीक नहीं है। तो हमने सोचा आज शाम को ही बांट देते हैं। बाकी बाबा से विनती प्रार्थना करके निकले हैं कि बाबा अच्छे से हम कर पाएँ। तो ऐसे आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते रहो। और मेरी सेहत अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए अभी हम लोग निकल चुके हैं। तो देखते हैं बाबा की कृपा से कहाँ कहाँ दे पाते हैं, कहाँ कहाँ सेवा कर पाते हैं। तो चलिए शाम के आनंद लीजिए जी। चलो लुधियाना में आ गए आप लोग, लुधियाना घूमो, लव लुधियाना। फगवाड़ा भी, इस रास्ते से फगवाड़ा भी जा सकते हैं। फगवाड़ा जाना है किसी ने कि मेरे साथ रहने लुधियाने में, किसी ने आना है तो वो भी आ जाओ मेरे साथ। लुधियाने में घूमते हैं हम लोग, सर्दी में ठंड के मजे लेते हैं। मम्मी ठंड लग रही ना? बहुत ठंड है, बहुत ठंड लिया। एक तो पता हम लोगों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मम्मी ने बोला कि ज़्यादा देर नहीं करनी है, कोई बात नहीं, हम लोग आके फटाफट गर्मा गर्म चाय पी लेंगे। तो अभी अगर हमको रास्ते में चाय मिली तो और आज मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल बांटे जा रहे हैं, बाबा की कृपा से ये सेवा की जा रही है। तो वैसे तो बहुत खुशी का दिन है। हमने सुबह खिचड़ी खाई, हमारे यहाँ पे खिचड़ी बनती है, उसमें इतना देसी डाल के बढ़िया मस्त खिचड़ी बनती है। हमारे यहाँ पता क्या होता है, पहले सुबह दान निकाला जाता है, जैसे तो दान निकलता है ना, वो दान निकालते हैं, इसके बाद ही फिर कुछ खाते हैं। तो हमारे यहाँ दान निकलता है, फिर हम लोग खिचड़ी खाते हैं। उसके बाद हमने क्या बनाए थे आपने? बल्ले, दही बल्ले बनते हैं, दही बल्ले बनते हैं ना। उसके बाद दही बड़े बनते हैं, वो खाए जाते हैं, इतना टेस्टी होता है ना। लेकिन मम्मी ने इस बार बहुत कम बनाए, वो क्योंकि मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तबीयत बहुत खराब थी, ये वजह से थोड़े बनाए थे। मैंने कहा थोड़े बना लेना, नहीं तो मैं बनाती हूँ तो 2 दिन खाती हूँ। हाँ, हर बार बनते हैं, इतने ज़्यादा खाए जाते हैं, बट इस थोड़े से बने, तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन अभी जिसको खाना है तो आ जाओ, बेशक रखे हैं, कल तक चलेंगे। हाँ सच में, ज़रूर ज़रूर, बहुत टेस्टी है। और किसके किसके यहाँ पे खिचड़ी खाई जाती है और बड़े दही बल्ले बनते हैं, मुझे ज़रूर बताना किसने किसने खाया है, ठीक है? चलिए मिलते हैं, ठंड बढ़ रही है, शाम हो रही है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। ऐनी को तमन्ना मेरी कि तू मैनू मिल जावे, ए बाग मोहब्बतां दा तेरा नाम लेके खिल जावे। हाय ऐनी को तमन्ना मेरी कि तू मैनू मिल जावे। तो भाई हमारे यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है, और हम लोग मतलब कंबल जो बाबा की कृपा से सेवा की गई है। वो कहाँ जा रहा है? चलो हम लोग बाहर चलते हैं, थोड़ी सी कुछ होने जा रहा है घर के बाहर, तो वो भी देखते हैं हम लोग। मम्मी चल रहे हो बाहर? बहुत ठंड है बाहर। तो आज है मकर संक्रांति, और चलिए बाहर दिखाते हैं आपको कुछ। की पूंछ हिल रही है हमारे घर के बाहर। अरे दिया दिया, ये कौन है भाई? अच्छा यहाँ पे ये चल रहा है। बाप रे बहुत सर्दी है। देखिए सब आ गए, चारों आ गए। लाइट क्यों जला दी? लाइट किसने जलाई? हैरान तो लाइट है मेरे कैमरे में। ये भी दिया, धुंध बहुत पड़ेगी कल। हाँ मम्मी, धुंध बहुत पड़ेगी कल, बहुत पड़ेगी। देखो लाइट के नीचे देखो कितनी धुंध पड़ रही है। बाप रे, हमारे यहाँ तो आधे घरों की लाइट भी नहीं है। के बाद गर्मी लग रही है।
ये मुंह में चढ़ जाती है, इतना प्यार करती है। मुझे दूध चाहिए। तो भाई बाहर तो बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब अब सुबह तो लगता है धुंध पड़ेगी ना, कोहरा कोहरा कल कुछ दिखाई नहीं देगा, बाहर बहुत धुंध पड़ेगी। और कल हमारे जो बड़े पापा हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं, इतनी ठंड में जा रहे हैं। मतलब सर्दी में वो आए थे 28 को आए थे, पिछले साल आए थे, और अब 17 तारीख हो गई है, तो कल जा रहे हैं। और सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, बट अब क्या कर सकते हैं, जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे भी उनको जाकर बहुत कुछ काम देखने हैं। बट वाकई में यार बहुत सर्दी, अपने आप को बहुत बचा कर रखो। और ऐसे जो ये डॉग्स हैं, जो बच्चे हैं बाहर सर्दी में रहते हैं, इनका भी अगर आपसे बन पड़ता है तो ज़रूर कीजिए, और जितनी भी सेवा आपसे हो सकती है उतनी कीजिए। नहीं हो सकते तो भगवान से कहिए हमें सक्षम बनाए कि हम ये सब कुछ कर पाएँ। और बस हमसे जितनी हो पाती है उतनी हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मुझे और प्रेरित करता है करने के लिए। तो हमारी ज्योति जी की भी इच्छा थी कि कंबल बांटे जाएं, और ब्लैक कलर के कंबल बांटे जाएं, तो उनकी इच्छा पूरी करी बाबा ने। अब बहुत जल्दी अन्नदान भी होगा बाबा की कृपा से, बाबा के रहम करम से। और आज बताऊँ, आज हम लोग लेके गए ना कंबल, मतलब जिन जिन को बाबा ने कंबल दिए वो लोग इतने खुश हुए ना कि मतलब उनकी खुशी की सीमा ही नहीं थी, कोई इतना आशीर्वाद दिया उन लोगों ने। तो मैंने बस बाबा से कहा, बाबा ऐसे हम सबको सक्षम बनाना कि हम सब लोग मिलकर ऐसे अन्नदान और ऐसे सेवा करते रहें। क्योंकि देखिए हमारे बस की तो बात है नहीं ये सब कुछ कर पाना, क्योंकि किसी की हेल्प कर पाना, किसी को सुख दे पाना हमारे बस की बात नहीं। हम तो अपने आप को सुख नहीं दे पाते तो दूसरों को क्या देंगे। तो ये सब बाबा की बदौलत है, बाबा का आशीर्वाद है, भगवान की हम पर कृपा है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ये सारे काम कर पाते हैं। ये सोचो, कभी सोचा था हम नहीं कर पाएंगे? कभी नहीं सोचा था हमने, बचपन में कभी सपना ही नहीं देखा था इस चीज़ का कि हम ये लाइन में भी जाएंगे। लेकिन चलो, बाबा ने करवाना था, बाबा ने करवा लिया। इतनी ठंडी में हम लोग गए, बहुत हाथ जो ऑटो पकड़ना था वो हाथ जैसे लग रहा था कि हाथों में जान ही नहीं है, जैसे बिजली नहीं चलती हाथ में, एकदम ऐसे सुन हाथ होते। मैं तो घर आके हम लोगों के हाथ, हम मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि हाथ में क्या हो गया है। एकदम ऐसे सेको तो सेक में नहीं लग रहा था, फटाफट आके हीटर लगाया तो जाके हाथ थोड़े से नॉर्मल हुए। तो आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद दो, चाहे ठंडी हो या बारिश हो, कुछ भी हो। और आपके एरिया में भी अगर कोई ऐसे, मतलब कई बार क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं हम इतना नहीं कर सकते। अरे अगर हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते तो एक का तो कर सकते हैं ना, मतलब 2 लोगों का कर सकते हैं। आप 2 का करके देखना कितनी संतुष्टि मिलती है। और नहीं हो पाए तो बाबा को बोलना कि भाई हम इतने सक्षम बनाओ कि हम भी करें, हमें भी अच्छा लगता है। पता है कई बार वीडियोस के ज़रिए लोग इतने प्रेरित होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं यार हमें भी करना चाहिए, तो वो भी करते हैं। तो ये फ़ायदा होता है वीडियो बनाने का कि हमारे ज़रिए कहीं और को भी सेवा होती है। भले कुछ भी हो, लेकिन अगर किसी को आपके ज़रिए कोई हेल्प पा रहा है, किसी की मदद हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। तो आज की मकर संक्रांति हमारे लिए बहुत बढ़िया थी, बाबा की कृपा से बहुत अच्छा दिन गया। आगे भी साईं ने चाहा तो अब अच्छा ही अच्छा होगा। सर्दी बहुत है, अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मौसम जैसे बदल रहा है ना, अपना ध्यान रखते चलिए। और ऐसे ही हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे वीडियोज़ के ज़रिए, व्लॉग्स के ज़रिए, और बस ऐसे बहुत सारा प्यार देते रहिए व्लॉग्स को और वीडियोस को, साईं दीदार को भी और साईं अनु व्लॉग्स को भी ऐसे अपना प्यार देते रहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ, बहुत बढ़िया व्लॉग्स के साथ। तो बस साईं सबको खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे, हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बताते रहना ब्लॉग कैसे लगता है। ओह तो ठीक है, और बताते हैं बहुत अच्छे वो बताते रहते हो आप, ये मुझे पता है। मैं इसको मारती हूँ तो अच्छा लगता है। हाँ ये जरूर बताना, ये बताना कि ये मुझे पीटती है तो आपको अच्छा लगता है। अभी 2-4 व्लॉग्स में पिट नहीं रही हूँ मैं, है ना, इसलिए जब से बड़े पापा हैं उसे पिट नहीं रही हूँ, इसीलिए ये बच रही है। अभी अगले व्लॉग में पिटूँ, मतलब बता देना, ठीक है। सही लग रहा है कि नहीं? बाय बाय, ओम साई राम। मैं ऐसे करूँगी। अभी तो यहाँ तक आई है, अरे बाप रे, यहाँ तक आई है, फिर पूरा यहाँ तक आ जाएंगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी मेरा क्या हाल, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, ओम साई राम, साई शिवरात्रि, टेक केयर।